नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे उत्तमौजा और युधामन्यु के बारे में। हिंदू महाकाव्य महाभारत में एक वर्णित पंचाल साम्राज्य के दो भाई है। महाकाव्य के कुछ संस्करणों में पांचाल राजा द्रुपद के पुत्र थे। इस प्रकार द्रौपदी के भाई थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान वे अर्जुन के अंगरक्षक बन गए और दुर्योधन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। महाभारत में उत्तमौजा और उसके भाई युधामन्यु का उल्लेख मिलता है। वे अंशुमान और आर्यमान नामक आदित्यों के अवतार थे। एक बार उत्तमौजा और उसके भाई युधामन्यु, जबकि दुर्योधन पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लेने वाले बीच महान और महत्वपूर्ण महारथियों की चूजी दे रहा था। महाभारत के अनुसार वे पांचाल के शाही वंश के भाई और राजकुमार थे। उसी समय दक्षिणी पांचाल के राजा नाम द्रुपद था। महाभारत में विभिन्न स्थानों पर उनकी भूमिका और कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। दोनों को शुरू में अर्जुन के अंगरक्षक के रूप में लगाया गया था। युधामन्यु को अर्जुन के रथ के बाएं पहिए के रक्षक के रूप में तैनात किया गया था, जबकि उत्तमौजा को दाहिने पहिए के रक्षक के रूप में तैनात किया गया। बाद में उन्हें पीछे के रथ की रक्षा करने के लिए कहा। अर्जुन से मिलने जाते समय उन्हें राजा दुर्योधन ने रोक लिया और उनमें भयंकर युद्ध हुआ। रवि पहिए जैसी संरचना के समय दो पांचाल भाई युद्ध के मैदान से दूर अर्जुन से मिलना चाहते थे, उसे गंभीर स्थिति से अवगत कराना चाहते थे। चूंकि वे चक्रव्यूह को भेद नहीं सकते थे, उन्होंने कुरुच सेना को बाईपास करने की कोशिश की। दुर्योधन ने उन्हें देखा और उन्हें युद्ध में शामिल हो गया। भाइयों ने दुर्योधन पर 20 बाणों से और उसके घोड़ों पर 4 बाणों से हमला किया। दुर्योधन ने एक बार युधामन्यु के ध्वज को ध्वस्त कर दिया, दूसरे बाण से उसके धनुष को ध्वस्त कर दिया। अंत में एक किलदार बाण से युधामन्यु के सारथी को गिरा दिया, जिससे वह अच्छेद हो गया, लेकिन मारा नहीं गया। उत्तमौजा ने दुर्योधन के सारथी से जड़े बाणों से मार डाला। प्रतिशोध में दुर्योधन ने उत्तमौजा के रथ से 4 घोड़ों को मार डाला। यह देखकर कि दुर्योधन अपनी गदा लेकर उनकी ओर बढ़ रहा है। दोनों भाई अपने रथ से कूद पड़े और 2 अन्य रथों में सवार होकर अर्जुन से मिलने के लिए निकल पड़े। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान उत्तमौजा ने दुश्मन खेमे में कई महान योद्धाओं जैसे द्रोण, अश्वत्थामा, कर्तवर्मा, दुर्योधन, कर्ण और कृपा से युद्ध किया। वे पांडवों के साथ उस समय गए जब वे दुर्योधन की तलाश में गए थे, जो एक झील में छिपा हुआ था। 18वें दिन युद्ध समाप्ति होने के बाद आधी रात को अश्वत्थामा ने निर्मम हत्या कर दी, जब वे पांडव शिविर में सो रहे थे। युधिष्ठिर ने दोनों शिविरों में मर्त योद्धाओं के साथ अंतिम संस्कार किया। कर्तवर्मन के साथ भयंकर युद्ध मुठभेड़। कर्तवर्मन और 2 पांचाल भाइयों के बीच एक महान युद्ध हुआ, जब उन्होंने अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा करने के लिए उसके रथ का पीछा करने की कोशिश की। यह युद्ध तब हुआ जब अर्जुन कंबोज सेना को भेजने की कोशिश कर रहे थे, जो सिंधु साम्राज्य के राजा जयद्रथ की और प्रगति में बाधा डाल रही थी। दोपहर के सूर्य की तरह क्रोध जल रहे अर्जुन ने कर्तवर्मन को रोक दिया और कंबोज सेना में प्रवेश कर दिया। कर्तवर्मन अर्जुन की प्रगति को रोकने में सक्षम नहीं थे, लेकिन वे 2 रक्षकों उत्तमौजा और युधामन्यु के रास्ते में खड़े हो गए, जिन्होंने अर्जुन का पीछा करने की कोशिश की थी। यद्यपि अर्जुन ने कर्तवर्मा के प्रति सम्मान के कारण बुजुर्ग व्यक्ति को नहीं मारा, लेकिन दोनों भाइयों को ऐसा कोई पछतावा नहीं हुआ। कर्तवर्मा दोनों भाइयों को सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन भोज के राजा कर्तवर्मा ने उन दोनों को तीखे बाणों से घायल कर दिया। प्रत्येक बार क्रमशः 3-4 बाण से प्रहार किया। बदले में इन दोनों राजकुमारों ने 10-10 बाणों से घायल कर दिया। फिर उन्हें प्रत्येक 3-3 बाण छोड़े। उत्तमौजा ने 3 बाण चलाकर कर्तवर्मा का ध्वज और धनुष काट डाला। तब हृदय के पुत्र कर्तवर्मा ने दूसरा धनुष उठाया और क्रोध से भरकर इन दोनों योद्धाओं ने धनुष छीन लिए, उन बाणों की वर्षा से ढक दिया। तब दोनों योद्धाओं ने 2 नए धनुष उठाकर उन पर प्रत्यंचा चढ़ाकर कर्तवर्मन को छेदना शुरू कर दिया, लेकिन दोनों राजकुमारों का कर्तवर्मन ने सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया और इस तरह अर्जुन को पकड़ने के लिए कंबोज सेना ने प्रवेश नहीं कर पाए। हालांकि पुरुषों में वे 2 बैल जोरदार संघर्ष कर रहे थे। अगर आपको यह उत्तमौजा और युधामन्यु के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।